हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपको एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग देख लेते हैं। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। यहाँ दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, मिस्टर अजय एंड मिस्टर धर्मेंद्र। अजय ने धर्मेंद्र को गुड्स सोल्ड किया था और धर्मेंद्र ने अजय को पैसे नहीं दिए। ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे हुआ है, इसलिए मिस्टर अजय ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया और उस पर साइन करके उन्होंने धर्मेंद्र को दे दिया। मिस्टर धर्मेंद्र ने बिल पे सिग्नेचर करके एक्सेप्ट किया और वो बिल रिटर्न कर दिया किसको? मिस्टर अजय को। अब मिस्टर अजय क्या करेंगे? जब ड्यू डेट आएगा बिल का तो मिस्टर अजय वो ड्यू डेट प्रेजेंट करेंगे पेमेंट के लिए किसके पास? धर्मेंद्र के पास। अब धर्मेंद्र बिल लेने के बाद ड्यू डेट के दिन पैसे अजय को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक और लाइन लिखी हुई है, और द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। अभी मिस्टर अजय ने क्या बोला कि आप पैसे मुझे दोगे या फिर मैं आपको जिसे देने के लिए बोलूँगा आप पैसे उसे दे देना, या फिर और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ड्यू डेट। जो भी बिल लेकर आपके पास आएगा आप उससे बिल लेकर उसे पैसे दे देना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि जब भी हम लोग का ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे होगा, मतलब उधारी पे होगा, तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट, द पर्सन हु ड्रॉस अ बिल। पहला वो जो बिल ड्रॉ करेगा, और जो बिल ड्रॉ करेगा उससे हम लोग ड्रॉवर बोलते हैं। सेकेंड, द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन। जिसके ऊपर या जिसके नाम पर बिल ड्रॉ किया गया है उसे हम लोग ड्रॉई बोलते हैं। नेक्स्ट, द पर्सन टू हुम मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड। वो पर्सन जिसे एट द एंड ऑफ द टाइम पैसे मिलने वाले हैं उसे हम पेई बोलेंगे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टर्म or tenure of bill. The term of bill is period of time after which a bill becomes payable. Term of bill may be in months or days. तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया ड्यू डेट, इसका ये मतलब होता है कि बिल कितने दिनों के लिए बन रहा है और बिल कितने दिनों के बाद पेबल होगा। तो यहाँ पे जो अपना बिल का टाइम पीरियड है वो मंथ्स में भी हो सकता है या फिर डेज में, 2 months, 3 months या फिर 60 days या फिर 90 डेज। डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होता है? द डेट ऑन विच अ बिल्स फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इज नोन एज डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट। यहाँ पे जब हम लोग 2 मंथ के बाद डेट कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आज 1 जैन है, अगर सामने वाले ने बोला है कि मैं आपको 2 महीने के बाद बिल का पैसा दे दूँगा, तो 2 महीने के बाद मतलब जैन फैब के बाद मार्च आएगा, तो मार्च में वो क्या करेगा? हमें पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे मार्च में हमारा क्या आएगा? मैच्योरिटी या फिर ड्यू डेट आएगा बिल का। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है। इफ़ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, हमारा जो पब्लिक हॉलीडे होता है 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी, उसके लिए कंडीशंस अलग है। एंड इफ़ द ड्यू डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो उसके लिए हमारा कंडीशन अलग है। अगर पब्लिक हॉलीडे के दिन आता है, द पेमेंट ऑफ बिल इज़ टू बी मेड ऑन द प्रीसीडिंग वर्किंग डे। मतलब अगर हमको पता है कि कल पब्लिक हॉलीडे है तो हमको बिल का पैसा एक दिन पहले मिलेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाता है। द पेमेंट ऑफ बिल मस्ट बी मेड ऑन द इमीडिएट और नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो बिल का पैसा आपको तुरंत मिलेगा या फिर अगले वर्किंग डे पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यू डेट क्या होता है? नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब विच इज कैलकुलेटेड विदाउट एडिंग डेज ऑफ ग्रेस टू द पीरियड ऑफ बिल।
हम लोग का जो भी ड्यू डेट आएगा बिल का उसे हम लोग क्या ऐड करते हैं, ग्रेस डे ऐड करते हैं। लेकिन विदाउट ग्रेस डे ऐड किए हुए जो अपना टाइम पीरियड आता है उसे हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है लीगल ड्यू डेट। ये डेट क्या होता है, डेज इज अराइव्ड एट आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस डे टू द नॉमिनल ड्यू डे। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नॉमिनल ड्यू डेट वो होता है जिसमें हम लोग ग्रेस डे ऐड नहीं किए रहते हैं, एंड लीगल ड्यू डेट वो होता है जिसमें हमने 3 days का ग्रेस डे ऐड किया हुआ है। अभी डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, 3 extra days allowed by the law over and above the term of bill to the drawee in order to make arrangement for payment of the amount of the bill is known as days of grace। टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉवी को 3 extra days देंगे पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए अगर उसने नहीं किया है तो। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इफ़ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, यहाँ पे देखिए, अ बिल डेटेड 12th June 2019 इज पेबल 2 months आफ्टर डेट, कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। बिल का डेट क्या है, 12th June 2019। यहाँ पे देखिए 12th June 2019 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने मंथ्स के लिए बिल प्रिपेयर किया गया है, 2 months के लिए। यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब यहाँ पे 12/8/2019 हमारा क्या गया, नॉमिनल ड्यू डेट। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ग्रेस डे ऐड करेंगे 3 days का, तो 12 + 3 कितना होता है, 15। 8 मतलब क्या होता है, अगस्त होता है। तो 15 अगस्त 2019 को हमारा क्या आ गया, ड्यू डेट आ गया बिल का। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पब्लिक हॉलीडे के दिन आता है तो हम लोग का क्या करना है, बिल का पैसा एक दिन पहले मिलेगा। तो 15 अगस्त को आ गया लीगल ड्यू डेट। तो यहाँ पे देखिए, सिंस 15 अगस्त इज ए पब्लिक हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे द बिल विल फॉल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 14th August 2019। मतलब बिल का जो लीगल ड्यू डेट 15 अगस्त को आ रहा है, तो 15 अगस्त के जगह पे हमको एक दिन पहले पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, इफ़ द ड्यू डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे देखिए मैंने मंथ का एग्जांपल लिया था और यहाँ पे डेज का एग्जांपल लिया मैंने। क्वेश्चन में आपको कुछ भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है या फिर डेज भी आ सकता है। बिल कभी बना है 14 दिसंबर 2019 को 90 days के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता तो हम लोग को जो लीगल ड्यू डेट 16 मार्च 2020 आया है उसमें क्या होता, इमीडिएट मतलब आपको 16 मार्च को ही बिल का पैसा मिल जाता, या फिर उसके नेक्स्ट वर्किंग डेज मतलब 17 मार्च 2020 को मिलेगा। तो पब्लिक हॉलीडे एंड इमरजेंसी हॉलीडे में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर पब्लिक हॉलीडे के दिन हमारा ड्यू डेट आता है तो बिल का पैसा हमको एक दिन पहले ही मिलेगा, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे आता है तो हमको बिल का पैसा तुरंत उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आफ्टर डेट बिल, द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, एंड आफ्टर साइड बिल द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। आफ्टर डेट में क्या होता है कि जिस दिन बिल बनेगा उसी दिन से हमारा डेज का काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आफ्टर साइट में क्या होता है कि जिस दिन बिल बनेगा और ड्रॉवर क्या करेगा, बिल ड्रॉवी को एक्सेप्ट करने के लिए सेंड करेगा। वहाँ पे जिस दिन ड्रॉवी सिग्नेचर करके बिल एक्सेप्ट करेगा उस दिन से बिल की काउंटिंग, डेज की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल पेबल ऑन डिमांड और एट साइट, दिस बिल इज पेबल इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन टू द ड्रॉवी। इसमें डेज काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस दिन ड्रॉवी के पास बिल प्रेजेंट किया जाएगा उसी दिन ड्रॉवी को तुरंत के तुरंत पैसे पे करने पड़ेंगे। 3 ग्रेस डेज आर अलाउड ऑन दिस बिल्स। आफ्टर डेट बिल में 3 दिन का ग्रेस डे अलाउड है, एंड आफ्टर साइड बिल में भी 3 days ग्रेस डेज आर अलाउड। लेकिन बिल्स पेबल ऑन डिमांड और एट साइट में 3 ग्रेस डेज आर नॉट अलाउड ऑन दिस बिल्स, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन ड्रॉवी के सामने बिल प्रेजेंट होगा उसी दिन इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन टू द ड्रॉवी, जिस दिन बिल यहाँ पे ड्रॉवी के पास प्रेजेंट किया जाएगा तुरंत ड्रॉवी को पैसे पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ऑनरिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे ऑनरिंग मतलब क्या होता है, इफ़ द एक्सेप्टर या फिर ड्रॉवी पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट इज नोन एज ऑनरिंग ऑफ बिल। अभी 2 months या 90 days के बाद जब ड्रॉवर ड्रॉवी के पास जाएगा बिल लेके, अगर ड्रॉवी ने पैसे दे दिए
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑनरिंग ऑफ बिल। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, डिसऑनरिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे इफ द एक्सेप्टर डज नॉट और इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ बिल टू द होल्डर ऑफ द बिल, इट इज नोन एज डिसऑनरिंग ऑफ बिल। अब यहाँ पे ड्यू डेट के दिन जब ड्रॉवर या फिर होल्डर ऑफ द बिल लेकर ड्रॉवी के पास जाएगा और ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसऑनरिंग ऑफ बिल। मतलब ऑनर ऑफ बिल में क्या हो रहा है कि हमें बिल का पैसा मिल रहा है, लेकिन डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है, हमें बिल का पैसा नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस। अभी जब बिल का पैसा नहीं मिलता तो वहाँ पे नोटिंग चार्जेस का रोल आता है। द होल्डर ऑफ द बिल हैज़ टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक। नोटिंग ऑफ बिल इज डन बाय रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, date of dishonor and reason of dishonor. For this, the notary public charges certain fees which is known as noting charges. अभी जब ड्रॉवी पैसे नहीं देगा तो ड्रॉवर के पास ये राइट्स है कि वो ड्रॉवी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। तो लीगल एक्शन लेने के लिए जो भी नोटरी पब्लिक के पास जाएगा तो वहाँ पे उसके पास नोटिंग ऑफ बिल इज रिकॉर्डेड बाय द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, कि डिसऑनर होने का रीजन क्या था, डेट क्या था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी। और ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए नोटरी पब्लिक क्या करेगा, कुछ ना कुछ फ़ीस चार्ज करेगा, और जो फीस चार्ज करेगा उसी फीस को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर एंड बॉन्ड बाय द ड्रॉवी। मतलब नोटिंग चार्जेस बिल जिसके पास रहेगा वही लॉयर के पास जाएगा या फिर वही लीगल एक्शन लेगा, तो ये क्या करेगा, जो भी चार्जेस रहेंगे वो पे कर देगा। लेकिन बाद में वो जो भी चार्जेस उसने पे किया है नोटिंग चार्जेस का, वो पैसा किससे लेगा, ड्रॉवी से, क्योंकि ड्रॉवी की वजह से बिल डिसऑनर हुआ है। तो जो नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस रहेगा वो एट द एंड ड्रॉवी को ही पे करना है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स फॉर अकाउंटिंग। बिल रिसीवेबल। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज बिल्स रिसीवेबल बाय द पर्सन हु ड्रॉस द बिल। जो बिल ड्रॉ करेगा उसके अकाउंट में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एज ए बिल रिसीवेबल ट्रीट करेंगे। बिल रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है ड्रॉवर के लिए। एंड बिल्स पेबल। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज बिल्स पेबल बाय द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम। अभी जिसके नाम पे बिल ड्रॉ किया गया है वो पर्सन बिल को एज ए बिल्स पेबल ट्रीट करेगा। बिल्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी होता है ड्रॉवी के लिए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो फर्स्ट रिटेनिंग द बिल, सेकेंड एंडोर्सिंग द बिल, थर्ड डिस्काउंटिंग द बिल एंड फोर्थ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो फर्स्ट हमारा रिटेनिंग द बिल था। रिटेनिंग द बिल क्या होता है, ड्रॉवर कैन रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट ही प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉवी फॉर पेमेंट which can be honored or dishonored by the drawee। रिटेनिंग द बिल मतलब ये होता है कि जो ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, ड्रॉवर क्या करेगा, ड्यू डेट जब तक नहीं आता है तब तक बिल अपने पास ही रखेगा, और जब ड्यू डेट आ जाएगा तो बिल क्या करेगा, ड्रॉवी के पास प्रेजेंट कर देगा। अभी ड्रॉवी क्या कर सकता है, बिल ऑनर करेगा या फिर डिसऑनर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर अजय ड्रॉवर है एंड मिस्टर धर्मेंद्र ड्रॉवी है। अब ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ है, मिस्टर अजय एंड मिस्टर धर्मेंद्र के बीच में। तो मिस्टर अजय ने बिल बना के किसको दिया, मिस्टर धर्मेंद्र को। मिस्टर धर्मेंद्र ने बिल को एक्सेप्ट किया उस पर सिग्नेचर करके और रिटर्न किसको दे दिया, मिस्टर अजय को। अभी बिल किसके पास है, मिस्टर अजय के पास है। अब मिस्टर अजय ने क्या किया, ऑन द ड्यू डेट बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द ड्रॉवी। इन्होंने जब ड्यू डेट आया तो बिल जो इन्होंने अपने पास रखा हुआ था उसी बिल को उन्होंने ड्रॉवी के पास मतलब मिस्टर धर्मेंद्र के पास पेमेंट करने के लिए प्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे धर्मेंद्र के पास दो ऑप्शन है, या तो ये बिल ऑनर करेंगे या फिर डिसऑनर। ऑनर मतलब या तो धर्मेंद्र बिल लेकर पैसे अजय को दे देंगे तो ऑनर हो जाएगा, डिसऑनर मतलब मिस्टर धर्मेंद्र बिल का पैसा नहीं देंगे। नेक्स्ट, एंडोर्सिंग द बिल। एंडोर्सिंग द बिल मतलब होता है, एंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफरिंग द बिल to any third party to whom an amount is
पेबल, यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पे जो ड्रॉवर के पास बिल आएगा ड्रॉवी से एक्सेप्ट करने के बाद, और ड्रॉवर क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस्टर अजय ड्रॉवर है एंड मिस्टर धर्मेंद्र ड्रॉवी है। सेम सिचुएशन यहाँ भी आएगी। मिस्टर अजय ने सिग्नेचर करने के लिए किसको दिया, धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र ने बिल एक्सेप्ट करके क्या किया, रिटर्न कर दिया। अभी बिल किसके पास है, अजय के पास है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंट्री होती है मिस्टर श्याम की, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंडोर्सी। अभी मिस्टर श्याम ने क्या किया था, गुड्स सोल्ड किया था क्रेडिट बेसिस पे मिस्टर अजय को। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हुआ कि अजय ने धर्मेंद्र को गुड्स सोल्ड किया था और धर्मेंद्र ने बिल एक्सेप्ट करके किसको रिटर्न कर दिया, अजय को। अब यहाँ पे मिस्टर श्याम ने गुड्स अजय को सोल्ड किया था। अब अजय इसको पैसे देने वाला मिस्टर श्याम को, लेकिन अजय ने क्या किया, जो बिल मिस्टर धर्मेंद्र से मिला था वो मिस्टर श्याम को ट्रांसफ़र कर दिया। द बिल ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र गिवन टू मिस्टर श्याम फॉर पेमेंट। अभी जो बिल मिस्टर धर्मेंद्र ने मिस्टर अजय को दिया था वो बिल क्या हुआ, मिस्टर अजय ने मिस्टर श्याम को दे दिया। अब जब ड्यू डेट आएगा तो बिल किसके पास है, श्याम के पास आ गया अभी। तो ड्यू डेट के दिन मिस्टर श्याम किसके पास जाएंगे, धर्मेंद्र के पास। प्रेजेंट द बिल ऑन द ड्यू डेट। अब मिस्टर श्याम बिल लेकर जब धर्मेंद्र के पास गए तो फिर से धर्मेंद्र के पास दो ऑप्शन है, ऑनर एंड डिसऑनर। अगर धर्मेंद्र ने श्याम को पैसे दे दिए तो बिल ऑनर हो गया, अगर धर्मेंद्र ने श्याम को पैसे नहीं दिए तो बिल डिसऑनर हो गया। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग द बिल। डिस्काउंटिंग द बिल मतलब होता है ड्रॉवर और होल्डर कैन ऑब्टेन पेमेंट फ्रॉम बैंक बिफोर इट्स ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल। बैंक डिडक्ट्स certain amount of bill for the services rendered which is known as discounting charges। अब यहाँ पे ड्रॉवर एंड ड्रॉवी ने जो भी ट्रांजेक्शन किया, जो भी एग्रीमेंट प्रिपेयर किया, जो भी बिल बनाया, उसके अकॉर्डिंग बिल का पैसा आफ्टर फ्यू मंथ्स मिलेगा। लेकिन अगर ड्रॉवर को या फिर बिल के होल्डर को पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, बिल को किसके पास दे देगा, बैंक। और बैंक से क्या करेगा, बिल डिस्काउंट कराएगा। डिस्काउंट करने का मतलब होता है कि बिल बैंक को दे देगा और बैंक क्या करेगा, ड्रॉवर को पैसे दे देगा। यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मिस्टर अजय ड्रॉवर है एंड मिस्टर धर्मेंद्र ड्रॉवी है। फिर से सेम सिचुएशन, मिस्टर धर्मेंद्र ने बिल एक्सेप्ट करके मिस्टर अजय को रिटर्न कर दिया। भाई मिस्टर अजय ने क्या किया, वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है कि बिल ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र डिस्काउंटेड विद बैंक। मिस्टर अजय ने जो धर्मेंद्र से बिल मिला था वो बैंक को दे दिया और बैंक ने क्या किया, बैंक ने मिस्टर अजय को पैसे दे दिए, तो मिस्टर अजय को कैश रिसीव्ड हो गया है। अभी बिल किसके पास है, बैंक के पास है। बैंक क्या करेगा, ड्यू डेट के दिन प्रेजेंट द बिल ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन बैंक बिल लेकर धर्मेंद्र के पास जाएगा। अब धर्मेंद्र के पास दो ऑप्शन है, ऑनर और डिसऑनर। अगर धर्मेंद्र ने बैंक को पैसे दे दिए तो बिल ऑनर हो जाएगा, अगर धर्मेंद्र ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे ड्रॉवर सेंट द बिल टू हिज और हर बैंक हु विल कलेक्ट द अमाउंट ऑफ दिस बिल्स ऑन ड्यू डेट ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉवर। फॉर दिस सर्विसेज बैंक चार्जेस सर्टेन फीस नोन एज बैंक चार्जेस। अभी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में जो ड्रॉवर है वो बैंक को एज एजेंट यूज़ कर रहा है। यहाँ पे बैंक क्या करेगा, ड्रॉवर के बिहाफ में ड्रॉवी के पास जाएगा और पैसे कलेक्ट करेगा और पैसे कलेक्ट करने के बाद ड्रॉवर को दे देगा। और ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंक क्या करेगा, कुछ फीस चार्ज करेगा, जिस फीस को हम बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिस्काउंटेड द बिल में यही डिफरेंस है कि जो डिस्काउंटिंग द बिल अभी हमने देखा वहाँ पे ड्रॉवर को ऑन द स्पॉट पैसे मिल गए थे, लेकिन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में ऑन द स्पॉट पैसे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर अजय एंड मिस्टर धर्मेंद्र के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। सेम सिचुएशन, मिस्टर धर्मेंद्र ने बिल एक्सेप्ट करके मिस्टर अजय को रिटर्न कर दिया। अभी मिस्टर अजय ने क्या किया, बैंक के पास बिल भेज दिया कलेक्शन के लिए, राइट। तो यहाँ पे बिल ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। जो धर्मेंद्र से बिल आया था मिस्टर अजय के पास, उन्होंने क्या कर दिया, बैंक को दे दिया। लेकिन यहाँ पे बैंक इनको ऑन द स्पॉट पैसे नहीं देगा। बैंक क्या करेगा, प्रेजेंट द बिल ऑन द ड्यू डेट। बैंक
जब ड्यू डेट आएगा तो बिल लेकर धर्मेंद्र के पास जाएगा बैंक। अगर धर्मेंद्र ने पैसे दिए तो बिल ऑनर होगा, नहीं दिए तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। अगर धर्मेंद्र ने पैसे दे दिए बैंक को तो बैंक क्या करेगा, अपना चार्जेस जो बैंक चार्जेस रहेगा वो कट करेगा और पैसे लाके मिस्टर अजय को दे देगा। नेक्स्ट, रिन्यूअल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे ड्रॉवी हैज सम डाउट दैट he would not be able to honor the bill on the due date. He requests the drawer to cancel the original bill and to draw a fresh bill on him for further period of time. Renewal मतलब क्या होता है कि अगर ड्रॉवी को लगता है या उसको डाउट है कि वो ड्यू डेट के दिन पैसे नहीं दे सकता है, तो पहले ही ड्रॉवर के पास आएगा और ड्रॉवर से रिक्वेस्ट करेगा कि आपने जो ओरिजिनल बिल बनाया था वो कैंसिल कर दो और एक नया बिल रेडी कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, रिन्यूअल का कुछ स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, कैंसिलेशन और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। हम पुराना वाला बिल क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे या फिर डिसऑनर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकेंड स्टेप, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस। एंड थर्ड स्टेप, रिसीविंग और पेइंग ऑफ पार्ट पेमेंट। फोर्थ स्टेप, ड्राइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल। यहाँ पे कैंसिलेशन और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल मतलब होता है कि जो भी बिल था पुराना वाला वो क्या होगा, कैंसिल होगा या फिर डिसऑनर होगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस एंड पेइंग पार्ट पेमेंट। ड्रॉवी क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर 50,000 का बिल है तो ड्रॉवी हम लोग को 20,000 रुपीज़ पे कर देगा एंड जो 30,000 बैलेंस बचेगा उसके ऊपर बाद में 30,000 प्लस 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी ड्रॉवी हम लोग को पे करेगा। और हम लोग क्या करेंगे, नया बिल ड्रॉ करेंगे और ड्रॉवी क्या करेगा, नया बिल एक्सेप्ट कर लेगा और फिर से आफ्टर फ्यू मंथ्स ड्रॉवी क्या करेगा, उस बिल का पैसा हम लोग को पे करेगा। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रीबेट। मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज रिटायरिंग अ बिल। अभी यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे क्या हुआ कि ड्रॉवी के पास पैसे पहले ही आ गए, तो ड्यू डेट तक वेट करने की जगह पे ड्रॉवी ने क्या किया, टाइम के पहले ही पैसे पे कर दिया। तो यहाँ पे ड्रॉवर अलाउ सम डिस्काउंट और रिबेट टू द ड्रॉवी फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। फॉर एग्जांपल बिल का जो टाइम पीरियड था वो 3 मंथ्स का था, लेकिन ड्रॉवी ने 1 मंथ बाकी था तभी पैसे पे कर दिए। तो ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी को कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिबेट बोलेंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स एंड इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज लाइबिलिटीज इज नोन एज इंसॉल्वेंट पर्सन। अभी जिसकी लाइबिलिटीज एसेट से ज़्यादा हो जाती है उसे हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉवी को पे करना है 50,000 रुपीज़, लेकिन उसके पास सिर्फ 30,000 रुपीज़ ही बचा हुआ है। तो उसके पास पे ज़्यादा करना है लेकिन पैसे पे करने के लिए बहुत ही कम है। तो यहाँ पे द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल विल बी रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एज बैड डेब्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को ड्रॉवी से 50,000 रुपीज़ लेना था, लेकिन ड्रॉवी के पास अभी सिर्फ 30,000 रुपीज़ ही है देने के लिए। तो ड्रॉवी क्या करेगा, हमको 30,000 रुपीज़ पे करेगा और जो 20,000 वो नहीं पे कर सकता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स। द सेम अमाउंट विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एज डेफिशिएंसी। एज ए ड्रॉवर हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमको पैसे नहीं मिले 20,000 वो तो हमारा लॉस हो गया जिसे हम बैड डेब्ट्स बोलेंगे। लेकिन ड्रॉवी अपनी बुक में क्या लिखेगा, 20,000 रुपीज़ को एज अ डेफिशिएंसी, क्योंकि उसने 20,000 रुपीज़ हमको कम पे किया है। तो यहाँ पे हमने अपना इंट्रोडक्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्लियर कर लिया है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अगर आपको आएंगी तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।